तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। आनंद और कल्याण की जड़ को सत्संग कहते हैं। तो जिनको सत्संग मिल गया समझिए उनके जीवन में आनंद होता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जितने अपने यहाँ भगवान हुए और जितने संत हुए सबों ने सत्संग की महिमा गाई। राम भगवान साक्षात भगवान थे। राम भगवान ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। राम भगवान कहते हैं जब तक पुण्य की पूंजी न हो तब तक सत्संग नहीं मिलता, और यदि किसी को सत्संग मिल गया तो समझिए संस्कृति का अंत होता है, संस्कृति का नाश होता है। संस्कृति कहते हैं संसार के दुखों को, संसार के कष्टों को, क्लेशों को संस्कृति कहते हैं। तो राम भगवान कहते हैं सत्संग करने से संस्कृति का नाश होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति का नाश होता है। भगवान शिव, हम लोग भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहते हैं। ये तो राम भगवान कहते हैं कि जब पुण्य की पूंजी होती तब सत्संग मिलता है। रामायण में कथा आती है, एक बार शंकर भगवान को राम भगवान का दर्शन हुआ। शंकर भगवान कहीं विराजमान थे तो वहाँ राम भगवान प्रकट हुए। तो राम भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि शंकर जी आपको जो चाहिए आप वरदान मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, जो मन में हो ना आप मुझसे वरदान मांगिए। रामायण को आप पढ़ेंगे ना तो शंकर भगवान के इष्ट हैं राम भगवान। शंकर भगवान राम भगवान का ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो जब शंकर भगवान को राम भगवान का दर्शन हुआ तो राम भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि शंकर जी आपको जो मन करे, जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लीजिए। आपके जो मन में कुछ कामना चाहना हो ना, आप जो भी चाहें हमसे मांगे, हम आपको देंगे। तब शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है भगवान, मैं एक ही वरदान आपसे मांगता हूँ, आप कृपा करके दीजिए। तब राम भगवान ने कहा मांगिए। शंकर भगवान ने मांगा, बार बार बर मांगऊँ। बर मतलब वरदान। हे प्रभु, मैं आपसे बारंबार एक ही वरदान मांगता हूँ। बार बार बर मांगऊँ, हरसि देहु श्री रंग। अपद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, हम आपसे बारंबार एक ही वरदान मांगते हैं, आप कृपा करके हमको सत्संग दे दीजिए। क्योंकि जिनको सत्संग मिलता है उनको समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। आनंद और कल्याण की जड़ को सत्संग कहते हैं। तो जिनको सत्संग मिल गया समझिए उनके जीवन में आनंद होता है, उनका कल्याण होता है। ये सत्संग की महिमा है। तो सभी महापुरुषों ने सत्संग की महिमा गाई। जितने भगवान हुए आप पढ़ेंगे ना, भगवान कपिल की माता थी देवहूति। माता देवहूति 3 बहन थी, और तीनों बहन में माता देवहूति मंझली। माता देवहूति मंझली थी लेकिन बहुत सद्गुण संपन्ना। माता देवहूति जाने दीजिए, जाने दीजिए।
इधर से। माता देवहूति बहुत सद्गुण संपन्ना थी। उसी माता देवहूति की 9 पुत्रियां हुई, 9 बेटी थी और एक ही बेटा था। बेटा का नाम था भगवान कपिल। और जो बड़े बड़े का नाम आप सुनते हैं ना, जैसे माता अनसुईया, माता अरुंधति, ये सब देवहूति की बेटी है। और एक ही बेटा हुआ, उनका नाम था भगवान कपिल, साक्षात भगवान थे। तो देवहूति माता ने भगवान कपिल से पूछा कि आप भले मेरे पुत्र हैं, लेकिन अब जगत के पिता हैं, आप कृपा करके बतलाइए हम बंधनों से कैसे छूटेंगे। बंधन कहने का मतलब जन्म मृत्यु का चक्र। जन्म मृत्यु का चक्र सबको लगा हुआ है। जन्म मृत्यु के चक्र से कोई छूट नहीं सकते। यहाँ तक अपने यहाँ जो बड़े बड़े भगवान भी हुए ना, जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, उन सबके भी जीवन में चक्र लगा हुआ है। ये जन्म मृत्यु का चक्र सबको लगा हुआ है। राम भगवान जन्म लिए तो सब दिन रहे, नहीं रहे। कृष्ण भगवान भी आए तो सब दिन नहीं रहे। तो देवहूति माता ने भगवान कपिल से पूछा कि आप भले मेरा पुत्र हैं, लेकिन मेरा पुत्र होकर के भी आप संपूर्ण जगत के संसार के पिता हैं। मेरे कोख से आपने जन्म लिया है, लेकिन आप हैं जगत पिता। तो आप कृपा करके बतलाइए, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र में सब पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, इससे छूटेंगे कैसे? ये माता देवहूति ने पूछा है। क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं सबको जाना पड़ता है। जैसा आप देखते हैं ना, हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार सब दिन रहता है। अब कितना भी बढ़िया दीवार बना लीजिए, सब दिन रहेगा दीवार। कितना भी मजबूती से बनाइए, लेकिन दीवार सब दिन नहीं रहता। सूर्य देखिए उगता है तो डूबता है कि नहीं? सूर्य उगता है तो डूबता भी है। हम लोग देखते फूल खिलता है, आखिर वो मुरझाता भी तो है। वही संत कहते हैं, जो उगए सो अथवय, मतलब जो उगता है वो डूब जाता है। जो उगए सो अथवय और जामे सो मरी जाए, जो जन्म लेता मरता है। चुनिए सो ढही परे और फूले सो कुमलाए। हम दीवार चुनते हैं ना, वो ढहता है। तो दीवार ढह जाता है, फूल मुरझा जाता है, सूर्य डूब जाता है, ये सब होता है। ऐसे माता देवहूति कहती है, जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं। यही दुनिया का नियम है। और आपको एक बात पता है, जो सबको मारते हैं वो खुद भी मरता है। हम सबको मारने वाले कौन है? काल। काल सबको मारता है। मृत्यु की भी मृत्यु होती है, काल की भी मौत हो जाती है, तो उसकी भी मौत होती है। यहाँ कोई सब दिन नहीं रहता। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा हैं जिनके पास, देखिए जो राजा लोग होते हैं उनके पास कितनी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, लेकिन फिर भी वो रहते हैं। अपने यहाँ तक कहावत है, अपने यहाँ इंदिरा गांधी थी ना, प्रधानमंत्री थी। अब सोचे जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अपने घर में ही थी वो, घर में स्नान करके निकली थी। निकल करके कहीं जा रही थी, बीच में ही उनका शरीर, कारण जो भी रहा हो, छूट जाता है। उन्हीं का पुत्र राजीव गांधी बना बाद में प्रधानमंत्री। राजीव गांधी गए थे वहाँ मद्रास, चेन्नई मद्रास गए थे, वहाँ उनका भाषण था। बड़ी भीड़, हजारों की भीड़ वहाँ हुई थी राजीव गांधी को सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए।
बड़ी भीड़ हुई थी। अब पूरे शहर की नाकाबंदी, हर कोना पर, हर नुक्कड़ पर, हर जगह पुलिस का पहरा। जहाँ खड़ा होकर के भाषण देते ना राजीव गांधी, वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन देखिए जाना वहीं से था उनको। भाषण देते देते, प्रधानमंत्री है, इतनी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ कदम कदम पर, डेग डेग पर। लेकिन बेचारा भाषण देते देते सब व्यवस्था धरी की धरी रह गई, वो वहाँ से चले गए। और उन्हीं का बड़ा भाई था ना संजय गांधी। संजय गांधी भी बड़े शौकीन थे। संजय गांधी को हवाई जहाज़ उड़ाने का बड़ा शौक था। एक हवाई जहाज़ विमान लिए, अब वो उड़ा रहे थे आकाश में। उड़ाते उड़ाते कुछ दुर्घटना घटी, विमान में कुछ गड़बड़ी आई, और गड़बड़ी आने से विमान आकाश में क्रैश कर गया। एक्सीडेंट वहीं हो जाता है, वहीं चले गए। अपने यहाँ कहावत बन गया, किन्हीं को बुला रहे, लेकिन अपने यहाँ कहावत बन गई। कहावत क्या बनी? कहावत बनी, राजीव मरा मद्रास में, इंदिरा मरी आकाश में, आवास में, और संजय मरा आकाश में। आकाश में जो चल रहे थे, घूम रहे थे, वहीं चले गए। और जो अपने आवास में थी, हर तरह से व्यवस्थित थी, वह भी चली गई। और राजीव गांधी जो हजारों के बीच में थे, हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी वहाँ, वहीं से वो चले गए। यही माता देवहूति, इन्हीं सब बातों को बड़े बड़े। और एक राक्षस तो ऐसा था, एक राक्षस ने भगवान शंकर के नाम से तप किया। उनका नाम था पहले बृकासुर। शकुनी राक्षस था, शकुनी का बेटा बृकासुर। बृकासुर ने भगवान शंकर के नाम पर तप किया, और तप करके जब भगवान शंकर उनको दर्शन दिए, तो शंकर भगवान ने कहा, मांगो वरदान, जो तुम्हारी इच्छा हो, वरदान मांगने का मन करे वो मुझसे मांग लो। तो बृकासुर ने कहा, आप दीजिएगा? हाँ देंगे, तूने तपस्या की है, मेरा तुमको दर्शन हुआ है, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, वरदान हम तुमको देंगे। तब बृकासुर ने कहा कि ठीक है भगवान, हमें ऐसा वरदान दीजिए, हम कभी नहीं मरे, हम कभी मरे ही नहीं, शरीर हमारा कभी छूटे ही नहीं, हमको ये वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ये वरदान नहीं होता है, ये वरदान कि हम कभी न मरे, ये वरदान होता ही नहीं है। यही वरदान कभी रावण ने भी मांगा था ब्रह्मा जी से। रावण ने कहा, हम काहू के मरई न मारे, हे ब्रह्मा जी हमको ऐसा वरदान दे दीजिए, हम किसी के मारने से भी नहीं मरे। उनको भी ब्रह्मा जी ने कहा था, ये भी वरदान नहीं होता, दूसरा कोई वरदान मांगो। तब रावण ने कहा था, ठीक है, अगर हम किन्हीं से नहीं मरे, वरदान अगर आप नहीं देते तो ये दे दीजिए, केवल बंदर और भालू को छोड़ करके हम बाकी किसी से न मरे। कहा ठीक है, ये मिल जाएगा। वो वरदान उसको दे दिए। ऐसे बृकासुर ने कहा कि हम मरे ही नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, ये वरदान नहीं होता है, कोई दूसरा मांगो। तब बृकासुर ने सोचा कि आखिर मांगे क्या, कौन सा वरदान हम मांगे। तो बहुत दिमाग लगाया, बुद्धि उसने लगाई, लगा करके तब कहता है कि एक काम करिए भगवान, हम जिनके माथे पर हाथ रखें वो जल करके भस्म हो जाए, ये वरदान हमको दे दीजिए। इसके भीतर भाव क्या था, हमको जो मारने आएगा ना, हम उसी के माथे पर हाथ रख देंगे, वही मर जाएगा। इसके भीतर भाव, लक्ष्य ये था कि हमको ऐसा वरदान दे दीजिए जिनके माथे पर हाथ रखे हम मर जाए। कहा ठीक है। अब भगवान शंकर ने जब उसको वरदान दे दिया, अब वहाँ पार्वती माता भी थी, पार्वती माता को साथ लेकर के भगवान शंकर गए थे। अब जैसे बृकासुर को यह वरदान मिल गया,
तब बृकासुर ने देखा कि पार्वती माता त्रिलोक सुंदरी है, हमको तो वरदान मिल ही गया, हम ऐसा करते हैं शंकर जी को ही जला के भस्म कर देते हैं। जिनके माथे पर हम हाथ रखेंगे तो जल जाएगा, इन्हें वरदान तो मिल गया, अब इन्हीं को जला के हम भस्म कर देते हैं। ये जो इनकी पत्नी पार्वती है, इनसे विवाह हम कर लेंगे। इसके भीतर दुर्भाव हुआ। अब इसीलिए उस बृकासुर ने भगवान शंकर की तरफ हाथ बढ़ाया। तो भगवान शंकर ने कहा ये क्या कर रहा है? बृकासुर ने कहा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कहा मतलब? कहा आपने जो वरदान दिया ना, हम देखते हैं आप जलते हैं कि नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा तुमको मेरे बात पर विश्वास नहीं है? अरे मेरा वचन कभी झूठ नहीं होता। बृकासुर ने कहा अब तो हम आपके माथा पर हाथ रखेंगे। अब भीतर तो दुर्भाव है ना, भीतर तो दूसरी भावना उसको है, इसको जला के ख़त्म करेंगे, इसका दुर्भाव है। अब जैसे हाथ बढ़ाया भगवान शंकर भागे वहाँ से। अब भगवान शंकर भागे जा रहे हैं, अब पीछे से बृकासुर खदेड़े जा रहा है। अब वरदान क्या ले लिया है कि हम यदि कोई हमें मारना चाहेगा ना, हम उसी के माथे पर हाथ रख देंगे। अमरता का वरदान तो भगवान शंकर हमको नहीं दिए, तो हम इस तरह से अमर हो जाएंगे। यदि हमें कोई मारने आएगा तो हम उसी के माथे पर हाथ रखेंगे, वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब ये खदेड़े जा रहा है। अब भगवान शंकर भागे चले जा रहे हैं। भगवान शंकर भागते भागते परेशान हो गए। ये कथा है, भागवत में आप पढ़िएगा ना, भागवत का 11 स्कंद, ये कथा लिखी हुई। भगवान शंकर जब भागते भागते परेशान हो गए, तब भगवान शंकर भागते भागते ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इससे बचा लीजिए। यदि ये मेरे माथे पर हाथ रख देगा तो हम भी मर जाएंगे। देखिए भगवान शंकर को भी भय है। और आप जानते हैं ना भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर ही संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। भगवान शंकर सबका संहार करते हैं और ब्रह्मा जी सबका पालन करते हैं, ये सर्जन करते हैं, और विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं। तो जो शंकर भगवान सबका संहार करते हैं, उनका भी संहार होता है। मतलब शरीर किसी का भी हो, कैसा भी हो, चाहे भगवान का भी शरीर क्यों न हो, मानव, भगवान भी तो मानव के रूप में ही थे ना। राम भगवान सब दिन रहे नहीं रहे, आए फिर चले गए। कृष्ण भगवान भी आए फिर चले गए, मतलब जन्म लिए फिर मरे। ये सबके साथ होता है। शंकर भगवान डर गए और डर करके भगवान शंकर ने परमात्मा से प्रार्थना करी कि भगवान ईश्वर, हे ईश्वर, हमको बृकासुर से बचा लीजिए। और भगवान शंकर जो पुकारे तो हम लोगों की तरह नहीं पुकारे। हम लोग पुकारते हैं लेकिन हम लोग की पुकार से भगवान प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग की पुकार में दम नहीं होता है। हम लोग की पुकार में वैसी एकाग्रता, तन्मयता नहीं होती। हम लोग के पुकार में आर्त पुकार, हम आर्त पुकार नहीं करते। जिस तरह से पुकारने से भगवान प्रकट होते हैं, हम वैसी पुकार जो नहीं करते, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। पर वो तो शंकर भगवान है। शंकर भगवान भागते भागते पुकार लगाए। जैसे पुकार, भगवान तो सब जगह रहते हैं ना, ईश्वर सब जगह। जैसे पुकारे, पुकारते ही वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। एक छोटे से बालक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। बड़े दिव्य देखने में लगते। जैसे भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान तो थोड़ा आगे बढ़ गए, अब बृकासुर पीछे था, बीच में ही भगवान प्रकट हुए। भगवान ने देखा बृकासुर को, अरे कहाँ तो भाग रहा है, क्या बात है, क्यों भाग रहा है? तब बृकासुर ने कहा कि इसको हम जला करके भस्म करेंगे। कहा क्यों? कहा इसको हम जला करके भस्म करेंगे और इनकी पत्नी से हम विवाह करेंगे। कहा कैसे इसको तुम भस्म करोगे?
कहा इन्होंने हमें वरदान दिया। कह रे अब तो वो भगवान थे ना, भगवान तो कुछ न कुछ करेंगे ना व्यवस्था उनको बचाने के लिए। तब भगवान ने कहा रे तुम इनकी बात पर विश्वास कर लिया, पहले तुम थोड़ा परीक्षा करके देखो कि वास्तव में हाथ रखने से जलेगा कि नहीं। कहा कैसे परीक्षा करें? कहा हाथ से आग प्रकट, जब तुम किसी के माथे पर हाथ रखोगे इसमें आग होगी तब तो जलेगा, तब तक कोई भस्म होगा। और आग होगी तो पहले गर्म लगेगा, तब पहले तुम देखो तुम्हारा हाथ गर्म लगता है कि नहीं। देखिए मौत कैसे आती है। कोई कितनी भी चतुराई कर ले और सोचे कि हम सब दिन रहें, ये अपने यहाँ की पौराणिक कथा, पुराणों की कथा है। अब भगवान ने उसको ऐसा बरगलाया, कहा पहले तुम देखो थोड़ा तुम्हारा हाथ गर्म लगता है कि नहीं, गर्म लगेगा तो हटा लेना। अब वो तो भगवान थे ना, भगवान ने उसको ऐसा मोहित किया, भगवान ऐसा बोले उसको विश्वास हो गया कि ठीक कह रहे हैं। क्या पता इनको हम पकड़ लें, इनके माथे पर हाथ रखें ये नहीं जले फिर तो उल्टा पड़ जाएगा। तो पहले एक बार देख लेना चाहिए वास्तव में हाथ गर्म लगता है कि नहीं। अपने माथे पर ऐसे हाथ रखने लगा। भगवान ने कहा कि ज़रा और नीचे करो। नीचे क्या? कहा अब गर्म लग रहा है? कहा अब भी नहीं लग रहा। कहा और थोड़ा नीचे करो, कहीं गर्म लगे। हाथ नीचे करता चला गया, नीचे करता चला गया। अब भगवान देखते रहे। कहा और नीचे करो, बस और नीचे जैसे किया, जैसे हाथ से माथा छुआ, बस छूते ही वही जल के भस्म हो गए। अब तपस्या कितनी बड़ी किया था। एक ही उसका उद्देश्य था, ये शरीर हमारा छूटे नहीं, हम मरे नहीं, इसीलिए तप किया था वो। और शंकर भगवान ने दर्शन दे दिया, अब वरदान भी ले लिया, फिर भी देखिए। इसलिए कृष्ण भगवान का वचन है। भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्युर, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है, वो जरूर जाएंगे। ये अटल सत्य है, वो जाएंगे। ये तो बृकासुर की कथा है। और आप लोग भी जानते होंगे ना हिरण्यकशिपु के लिए। हिरण्यकशिपु को जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कहो क्या वरदान दे। हिरण्यकशिपु ने भी कहा कि हम मरे नहीं, बस यही दीजिए वरदान, हम कभी न मरे, यही वरदान दीजिए। कहा ये वरदान नहीं होता, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा था ठीक हमको ऐसा वरदान दीजिए हम न दिन में मरे न रात में मरे। कहा ठीक है, नहीं होगा ऐसा, न तुम दिन में मरोगे न रात में मरोगे। फिर कहा हम न धरती पर मरे न आकाश में मरे। कहा ठीक है। कहा हम न घर के भीतर मरे और न घर के बाहर हम मरे। कहा ठीक है। कहा न हम अस्त्र से मरे न हम शस्त्र से मरे। कहा ठीक है। कहते कहते कहा कि हम आपकी सृष्टि में पैदा हुआ किसी से न मरे। कहा ठीक है। अब फिर कहा कि हम 12 महीना में से किसी महीना में न मरे। अब इससे बड़ा वरदान कुछ होता है। और ये भी कहा हम न नर से मरे न जानवर से मरे। मतलब हर तरह से हिरण्यकशिपु ने अपने को वरदान मांग करके सुरक्षित कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने कह भी दिया कि ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, न तुम घर के भीतर मरोगे न बाहर मरोगे, न धरती पर मरोगे न आकाश में मरोगे, न अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से मरोगे, न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न नर से मरोगे न जानवर से मरोगे। मेरी सृष्टि में पैदाइश तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा और 12 महीना में भी तुझे किसी महीना में कोई नहीं मारेगा। अब इससे बड़ा वरदान कुछ होगा। ये वरदान लेकर के हिरण्यकशिपु अन्याय करने लग गया। अपराध का मूल स्रोत बन गया वो।
तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। और उसी के घर में जो उन्हीं का बेटा प्रहलाद हुआ, प्रहलाद ही उनको नहीं मानता था। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप ठीक हैं, आप राजा हैं, आप सशक्त हैं, समर्थ हैं, ठीक है, लेकिन भगवान कोई है, उस भगवान की भक्ति आपको भी करनी चाहिए और मैं भी करता हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे मुझसे बड़ा भगवान कौन होगा, हम अजर अमर अविनाशी हैं, हम सब दिन रहेंगे और हमारे भय से इंद्र भी कांपता है, हमारे डर से सब देवी देवता कांपते रहते हैं, अब हमसे बड़ा भगवान कौन होगा। सुन रहे ना साहब, वो बहन जी देखिए सो रही है, जगिए, आँख खोल के सुनिए। अब देखिए कैसा वरदान ले लिया। और उसी का बेटा प्रहलाद उसका विरोधी हो गया। प्रहलाद जी कहते थे हम भगवान की भक्ति करेंगे, हिरण्यकशिपु कहता था तू मेरी भक्ति कर, हम ही भगवान हैं। नहीं माना प्रहलाद जी। अंतिम हिरण्यकशिपु ने कहा कि हम तुमको मार देंगे। कहा मार दीजिए, कहा मार देंगे, मार दीजिए हमको। बहुत तरह का प्रयास किया, उसके पीठ पर पत्थर बांध करके प्रहलाद जी को नदी में फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी मरे नहीं, उल्टी धारा में तैरने लग गए। अंतिम में दो पंडित जी आए, दो पंडित जी ने कहा कि इसको हम मार देंगे आसानी से। कहा कैसे मारिएगा। कहा चूल्हा जलाइए और चूल्हा पर कढ़ाई रख करके उसमें तेल डालिए और तेल को खोलाइए, जब तेल खलबल खलबल खोलने लगेगा उसी तेल में इसको डाल करके और जला करके मार देंगे। वही किया, तेल को खोला करके कढ़ाई में पूरा खलबल खलबल खोलने लगा। कहा अब इसमें प्रहलाद को डालेंगे। फिर कहा कि थोड़ा सा पहले देख लो तेल ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं। तो कैसे देखें, एक कच्चा नारियल था वही, इसको डाल करके देखो क्या होता है। दो पंडित जी थे, उनको मारने के लिए बस कच्चा नारियल जैसे तेल में डाला वो फट गया। अब फट करके दो टुकड़ा बना और दोनों पंडित जी के टिकला पर जाकर लगा, उसी का राम नाम सत्य हो गया। वो तो मर गया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हाँ अब इस तेल में डालो प्रहलाद को, तो जल के मर जाएगा। प्रहलाद को उठा करके जैसे उस तेल में डाला, कुछ नहीं हुआ। कहा कि पिताजी ये तो चंदन की तरह ठंडा लग रहा है, खोल रहा है लेकिन लग रहा है ठंडा। नहीं मरे प्रहलाद जी, लाख प्रयास करके थक गए। जब प्रहलाद जी नहीं मरे, अंतिम में हाथ में लिया गदा। कहा दुष्ट बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह है। कहा खंभा में है। कहाँ, हम में तुम में खरग खम में सब जगह मेरा भगवान है। हिरण्यकशिपु को गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, वही लिया गदा और जाकर के खंभा पर एक गदा दिया। खंभा तो टूटा, लेकिन उसी के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान खुट्टा में बैठे हुए थे पहले से। भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन उस रूप में भगवान वहाँ थे नहीं। जैसे गदा का प्रहार हुआ, नृसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। लिखा है भागवत में, पढ़िए। नृसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए, बस हिरण्यकशिपु को पकड़े, पहले तो खूब पिटाई की, खूब मारे। जो सबको मारते फिरता था, तीनों लोकों में जो हाहाकार मचा करके रखा था, नृसिंह भगवान ने उसकी पूरी पिटाई कर दी। अब पिटाई करके तब उसको पकड़ के अपनी गोद में लिया। अब बरामदा पर जाके बैठे। अब जैसे बैठे कहा कि दुष्ट आज हम तुमको मार देंगे। कहा आप मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों। कहा न तो मुझे कोई घर में मार सकता, न तो कोई मुझे बाहर में मार सकता है। कहा देख तू है कहाँ, न तो तू घर के भीतर है, न तो तू घर के बाहर। ये बरामदा ओसरा है, इसी जगह हम तुमको मारेंगे। बरामदा अंदर बाहर कुछ नहीं होता, वो तो ओसरा है, न घर के भीतर है न घर के बाहर, वो तो बरामदा है। यहीं पर हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों।
न तो मुझे कोई धरती पर मार सकता, न तो आकाश में मार सकता है। भगवान ने कहा न तो तू धरती पर है, न तो तू आकाश में, तू मेरी गोद में है, हम यहीं तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो हमें कोई जानवर मार सकता है और न तो कोई नर मार सकता है। भगवान ने कहा देख हम हैं कौन, हम न तो पूरा का पूरा नर हैं, न तो पूरा का पूरा हम जानवर हैं। गला से नीचे था नर, मुंडा लगा हुआ था सिंह का, नरसिंह भगवान थे। कहा हम ही तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा क्योंकि न तो मुझे कोई दिन में मार सकता है न तो मुझे कोई रात में मार सकता है। तब भगवान ने कहा अभी न दिन है न अभी रात, ये गोधूली बेला है। सूर्य डूब गया है, रात आई नहीं है। उस समय को बोलते गोधूली बेला, वो न दिन होता न रात होती है। कहा हम इसी समय तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जन्मा हुआ पैदाइश ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे कोई नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा मूर्ख, हम ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा नहीं किए गए, हम स्वयंभू हैं। तूने देखा नहीं, हम खंभा फाड़ करके स्वयं से प्रकट हुए, हम स्वयंभू हैं, हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा 12 महीना में से किसी भी महीना में, सुनिए ध्यान से, इधर आगे आ जाइए माता जी, आप थोड़ा आगे हो जाइए, आगे हो जाइए माता जी, आगे हो जाइए। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम मुझे तब भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा 12 महीना में से किसी भी महीना में मुझे कोई मार नहीं सकता है। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है। उसी को कहते हैं ना मलेमास, मलेमास या पुरुषोत्तम महीना भी उसी को कहते हैं, जानते हैं ना आप। कहा ये मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो मैं किसी अस्त्र से मरूंगा न तो किसी शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देखता मेरा नाखून, कि न तो अस्त्र है न तो शस्त्र, इसी से हम तुमको मारेंगे। और वही क्या, भगवान ने अपने नाखून से उसके छाती को फाड़ दिया। अब फाड़ के उसकी कलेजी पहन ली, बड़ा क्रोध में हुए। अब पीछे जब शांत हुए, प्रहलाद जी को बुलाए भगवान। प्रहलाद जी भगवान के पास गए। अब प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम्हारी कुछ इच्छा हो वरदान मांगने की तो बोलो, तुम जो चाहोगे हम देंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आपका दर्शन तो मुझे मिल ही गया, अब आपके दर्शन के बाद कुछ पाना तो बाकी रहता नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं बेटा, मुझे कुछ देने का मन है, तुम्हें यदि कुछ चाहिए तो बोलो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप कृपा कर, भगवान यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी ने अब तक जो कुछ अपराध किया है उसको क्षमा कर दीजिए। ऐसा बेटा होगा? उसको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा था अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसको कहते हैं सुपुत्र। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, प्रभु मेरे पिताजी ने जो अपराध अब तक किया है, चाहे आपके साथ हो या अन्य किसी के साथ हो या मेरे साथ, जो भी उन्होंने कुछ भूल चूक उनसे हुई है, आप कृपा करके उनके सभी भूल चूक को, सभी अपराध को क्षमा कर दी। तब नरसिंह भगवान ने कहा था कि बेटा हम उसको क्या क्षमा करेंगे, वो तो तुम्हारे जन्म लेने से उनकी 7 पीढ़ी, अब भागवत में लिखा है 21 पीढ़ी, तुम्हारे जन्म लेने से ही तुम्हारे पिताजी के 21 पीढ़ी का कल्याण हो गया।
मुझे आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने यहाँ कहते हैं, जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर। यदि माँ अपने संतान को जन्म दे ना, तो सबसे ऊंची बात तो ये है कि हमारी संतान भक्त हो, संत हो। यदि संत नहीं बन सके, संत नहीं हो सके, तो कम से कम वो सूर हो, अभिमन्यु की तरह सूरवीर हो। वो समाज की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, वो दूसरों के काम आवे, दूसरों की रक्षा करे। या तो हमारी संतान, हमारा पुत्र ऐसा हो। यदि वो भी नहीं हो सका, तब कर्ण की तरह दानी हो, दाता हो, भिखारी बन करके नहीं रहे, वो पर मुखापेक्षी न बने। वो ऐसा जीवन जिए कि खुद भी अपना जीवन जी सके और दूसरों को भी वो जिला सके, वो दूसरों को भी दे सके, दाता बन करके रहे। यही 3 तरह की संतान अगर हमारी हो तो हमारा माता पिता बनना सफल होता है। जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर। और नहीं तो जननी बांझ भल, बादी गवावे नूर। नहीं तो माताओं को बांझ रह जाना चाहिए। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। यदि हमारी संतान है, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री है, अब भगवान के विरुद्ध है, वो भजन भक्ति नहीं करते, तो फिर व्यर्थ है। तो देखिए, तो सबको जाना पड़ रहा है ना। ये इतिहास बतलाता है, जो बड़े से बड़े वरदान लेने वाले थे, जिनको भगवान का दर्शन हुआ और वरदान लिया कि हम कभी न जाएं, फिर भी जाना पड़ा। तो यहाँ पर देवहूति माता ने वही पूछा भगवान कपिल से कि प्रभु, ये मानव तन मिला है। वही सुन रहे थे ना मानव तन की विशेषता। राम भगवान ने अपनी प्रजा को बुला करके उपदेश दिया है। राम भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिलता है। अब बड़ा भाग क्या है? कबहू का करी करुणा। कभी काल जो ईश्वर की कृपा करुणा होती है ना, और जिन पर जिस जीव को ईश्वर की कृपा करुणा मिले, उसी जीव का बड़ा भाग्य है। उसी जीव का बड़ा भाग्य है। नहीं तो देखते हैं इस सृष्टि में बहुत जीव है। अब रास्ते चलिए, देखिए सड़क पर कितना जीव चल रहा है, कितना कीड़ा मकोड़ा देखिए चल रहा है। हम जो श्वास लेते हैं ना, श्वास लेने में भी कितने कीड़े मकोड़े भीतर जाते हैं, और श्वास छोड़ते हैं तो कितना बाहर आता है। और ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो एक दिन में जन्म भी लेता है, मर भी जाता है। समझ, ये पूरा प्रकृति मंडल जीवों से भरा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जीव अनेक एक श्रीकंता। ईश्वर परमात्मा एक है और जीव अनेक है। कितना जीव है इसका कोई वर्णन नहीं है। अब देखिए ना, सड़ा हुआ पानी बहता रहता है ना, वो सड़ा हुआ पानी में कितना जीव रहता है कीड़ा के रूप में। विष्ठा कितना गंदा होता है, विष्ठा में कितना कीड़ा रहता है, कितना जीव कीड़ा के रूप में रहता है। पूरा संसार जीवों से भरा हुआ है, कहीं से खाली नहीं है। हम कुछ को देख पाते, कुछ को हम नहीं देख पाते। हम जिसको देख पाते कहते ये है, जिसको नहीं देख पाते कहते नहीं है। ये बहुत है, पूरा संसार भरा हुआ है। हम लोग का शरीर ही देखिए, शरीर है ना हम लोगों का, शरीर में खून है, खून में जीव होता है कि नहीं? खून में भी वायरस होता है, उसमें भी जीव है, और वह भी 84 के चक्कर में खून में पड़ा हुआ है। ईश्वर जब कृपा करते किन्हीं के ऊपर, तब उधर से निकाल करके ये मानव तन में देते हैं। इस मानव तन में जीव बहुत है, बहुत जीव है इसमें, रक्त में बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो इस तन में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता।
अब वो सब कब तक रहेगा? जब तक इसमें हम है तब तक। ये मानव तन मिला है हमको, इसमें जब तक हम है ना, और आप अपनी देह में जब तक आप हैं तभी तक वो सब भी है। आप जैसे से देह से निकल गया, हम जैसे निकल गए, बस फिर वो सब कोई रहेगा? वो सब भी निकल जाता है। लोग कहते हैं ना खून पानी हो गया, सब खत्म हो जाता है। तो पूरा संसार जीवों से भरा हुआ है। अब ईश्वर की कृपा किन पर होगी, किनका चुनाव करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर होता है। उनकी नज़र में कौन चढ़ेंगे। ये अभी जो मानव का तन मिला है, ये ईश्वर की कृपा से, अपने से हम नहीं ले सकते। अपने से हम सोचे कि मानव तन फिर से ले लेंगे, संभव नहीं है। ये ईश्वर ही जब कृपा करते तभी ये देते हैं। और आप जानते हैं ना, अपने यहाँ 84 लाख प्रकार का शरीर होता है, लिखा है। अब सुने ना पाठ में, आकर 4 लक्ष्य 84, 4 खान है, अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज। 4 खान में 84 लाख प्रकार का जीव है, शरीर है, 84 लाख प्रकार का है। उसी में एक मानव तन भी हम भी हैं। लेकिन एक मानव तन में ही ये व्यवस्था है कि हम इसमें रह कर के, इस मानव तन में रह करके हम भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते। बस इसी में व्यवस्था है और किसी में नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, देवी देवता की देह में भी ये व्यवस्था नहीं है। सुने ना भी पाठ में, इसलिए भगवान कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ। सुर कहते देवता को। इस शरीर को देवता भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि देवता भी चाहते कि इस देह में रह करके हम ऐसा कुछ करें कि परमात्मा का दर्शन हो और जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा खत्म हो। लेकिन उनको भी नहीं मिलता। उनको भी तब मिलेगा जब उन पर भी ईश्वर की कृपा होगी, तब। ऐसे नहीं मिलता। का जानी कछु पुण्य प्रगटयो, तेरो मानुखा अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। अब वृक्ष ते फल टूटी पड़ियो है, बहुरी न लागत डार। यदि पेड़ से एक बार फल टूटे तो फिर दोबारा लगता है? जो फल टूट गया तब फिर वो दोबारा नहीं लगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ईश्वर ने कृपा करके मानव का तन हमको दिया। एक बार यदि ये छूट गया, अगर इससे हम निकल गए अथवा मर गए, फिर दोबारा ये कब मिलेगा, ये हमारे बस की बात नहीं रहती है। ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात क्या है, इस मानव तन में रहने वाले जीव को ईश्वर ने एक व्यवस्था दी है। एक व्यवस्था दिए हैं। क्या दिए हैं व्यवस्था? इनको उधर कुर्सी दे दीजिए माता जी, उधर और कुर्सी पर बैठिए माता जी, उधर चले जाइए। पैर दर्द कर रहा, बूढ़ी है ना, है वहाँ कुर्सी पर चले जाइए। ईश्वर ने एक व्यवस्था हमें दी है। अगर ये मानव तन एक बार छूट गया तो दोबारा फिर नहीं मिलेगा, अथवा कब मिलेगा इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, एक छूट इस मानव तन में रहने वाले जीव के लिए ईश्वर ने दिया है। एक छूट दिया है। अब वही यहाँ पूछ रहे माता देवहूति, भगवन तम त्वा गता हम शरणम शरण्यम, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य। हे प्रभो, सद्धर्म विधाम वरिष्ठम, नमामि सद्धर्म विधाम वरिष्ठम। हे प्रभो, आपको मेरा बारंबार नमन है, प्रणाम है। आप कृपा करके हमें ये बताइए, ये जो मानव का तन अभी मिला, इस मानव के तन में रह करके हमको फिर से मानव का तन कैसे मिलेगा?
और दूसरा ये भी हमको बता दीजिए, इस मानव के तन में रह करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूटेंगे? ये बड़ा सवाल है, ये साधारण सवाल है। ये जो बात लेकर के हिरण्यकशिपु फेल हो गया, सुने ना, भी कहानी सुनाए ना हम, जो बात लेकर के हिरण्यकशिपु फेल हो गया, जो बात लेकर के वृकासुर फेल हो गया, और जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कह देते जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। यही सवाल है माता देवहूति का कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए। पहली बात तो हमें ये बताइए कि यदि ये मानव का तन एक बार हमारा छूट जाए तो दोबारा फिर कैसे मिलेगा? एक तो ये हमको बता दीजिए, और दूसरी बात ये बताइए कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे? एक बात देखिए, जन्मने में मरने में बहुत कष्ट होता है, बहुत, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जन्म लेने के समय भी बहुत कष्ट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, आप देखिएगा सब बच्चा रोता रोता जन्म लेता है, जन्म लेते ही रोता है। क्यों रोता है? ये रोना उसके कष्ट की निशानी है। लेकिन सब बच्चा नहीं रोता है, आपको आश्चर्य लगेगा। तुलसीदास जी रोए थे? तुलसीदास जी रोए नहीं थे, तुलसीदास जी जन्म लेकर के हंसे थे। आश्चर्य की बात है ना। भगवान बुद्ध जन्म लिए, जन्म लेते 7 कदम चले। हमारे गुरु महाराज जी जन्म लिए, जन्म से 7 जटा थी इनके माथे पर, जन्म से 7 जटा। इनकी जो माता जी थी ना, जनकवती जी, जनकवती माता जी, वो परमारा सदगुरु महाराज जी के जटा वो कंघी से सुलझा देते तो फिर जटा हो जाती थी। और सुखदेव जी के लिए पढ़िए भागवत में, सुखदेव जी जन्म लिए और जंगल चले गए। अपने से नाल ताल छेदन क्या होता है, अपने से सब कर लिए। नार पूरन क्या क्या होता है जन्म के समय, सब उठा के जंगल चले गए। ये सब होते हैं मुक्त पुरुष, उनके ऊपर जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हम लोग अभी हैं, जन्म लिए उसमें बड़ा कष्ट होगा। अब फिर जब मरने लगेंगे ना, मृत्यु के क्षण भी बहुत कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है? जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति नाक और मुंह को बंद करे, दिल में लगा कि नहीं? तो मृत्यु के समय वही होता है। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो सबसे पहले उसकी श्वास की नली अवरुद्ध होने लग जाती है। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तो हो कंठावरोधन, कफ से बात से पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, और वही दम घूट घूट करके तब प्राण छूटता है। मरने वाले के साथ यही होता है। मरे किसी भी तरह से, पर ये घटना अंतिम में घटती है, सबके साथ घटती है। उस समय बड़ा कष्ट होता है। यही सवाल है माता देवहूति का कि भगवान एक बात हमको बताइए। पहले तो ये कि मानव तन ही दोबारा कैसे मिले? अगर जन्म हमारा फिर हो तो फिर से हम मनुष्य ही बने। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, गर्म लग रहा, पंखा चला लिए, ठंडा पानी पी लेते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो गर्मी से कितना मर जा रहा है। कितना कुत्ता रास्ते में चलते चलते गिर जाता है, मर जाता है। अभी पढ़िए ना, समाचार पत्र पढ़िए, पेपर को पढ़िए, कितनी गायें मर रही हैं, कितना बैल मर रहा है, मनुष्य भी कितना मर रहा है। जिसके पास उचित व्यवस्था नहीं है ना, या कहीं अगर कोई फंस गया, पकड़ा गया धूप में, कितना मनुष्य मर रहा है। जो व्यवस्था नहीं कर सका वो कितना मर रहा है। लेकिन मनुष्य में ये है कि व्यवस्था कर सकते हैं, हम व्यवस्था कर सकते हैं। गर्मी लगेगी तो हम गर्मी से बच सकते हैं,
ठंडी हमें लगे, हम ठंडी से बच सकते, भूख लगी है हम भोजन कर सकते हैं, प्यास लगी हम पानी पी सकते हैं। ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी, ये फ्रीडम हमको भगवान ने दिया है। और कोई ये सब है? मानव तन के अलावा और किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है, ये इसी में है। और मानव तन में ये भी व्यवस्था है कि हम मृत्यु से भी बच सकते हैं। मानव तन में ये भी व्यवस्था है कि हम 84 लाख में नहीं जाएंगे। मानव तन में यह भी व्यवस्था है कि हम फिर से मनुष्य ही बनेंगे। ये सब व्यवस्था इसमें है। इसलिए भगवान कहते साधन धाम, साधन कहते व्यवस्था। इस मानव तन में इतनी व्यवस्था है, आप इसी में रह करके चाहें सांप बन सकते हैं। इसी मानव तन में रह करके अगर आप चाह लीजिएगा ना तो कुत्ता बिल्ली बन जाइएगा। इसी तन में अगर रह करके आप चाहें गाय बैल बन जाइएगा। इसी तन में अगर रह करके आप चाहें तो देवी देवता भी बन जाइएगा। इसी तन में रह करके अगर आप चाह लीजिएगा तो फिर से मनुष्य बन जाइएगा। ये व्यवस्था है इसमें, लेकिन उसको उपयोग में लाना होगा, वो हमको कुछ करना होगा, तब हम जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं साधन धाम। तो भगवान कपिल से माता देवहूति ने पूछा कि भगवान हमको बताइए आखिर क्या हम करें, क्या करें कि फिर से हम मनुष्य ही बने, ये बताइए। बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप पढ़िएगा भागवत में। माता देवहूति कहती हैं प्रसंग मजरम पास ए, भगवान कपिल कहते माता देवहूति से। जब देवहूति ने ये पूछा ना हम फिर से मानव तन में ही कैसे आएँ, मरेंगे, मरना तो है ही, पर हम मरें, जीव कभी नहीं मरता, जीव फिर भी रहता है, शरीर हमारा छूटता है। तो हम शरीर को छोड़ें, हम मरें और मर करके फिर से हम मनुष्य ही बने, इसका क्या उपाय है आप बताइए। तब भगवान कपिल ने कहा कि हाँ माता, इसका उपाय है, ये व्यवस्था है इस मानव तन में। क्या है? भगवान कपिल ने कहा प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हे माता, इस मानव तन में रह करके यदि हमको सत्संग से बहुत प्रेम हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, इस मानव तन में रह करके यदि हमें सत्संग से बहुत प्रेम हो जाए, सत्संग से इतना प्रेम हमको हो कि हम सत्संग के बिना रह न सके, इसको कहते हैं सत्संग की वासना। क्या कहते हैं? हम सत्संग के बिना रह न सके। कितना प्रेम होना चाहिए सत्संग से? हमारे सदगुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। अब कहिए आपको श्वास से कितना प्रेम है? तो श्वास हम लेते हैं, इससे कितना प्रेम है। आपको कोई बोले कि हम आपको 1 लाख रुपया देते हैं, आप श्वास लेना छोड़ दीजिए, छोड़िएगा? और छोड़िएगा तो क्या होगा? मर जाएंगे ना। कोई हमको बोले कि 1 लाख हम देते, श्वास लेना छोड़िए, तो छोड़िएगा? कहेगा 1 करोड़ देते हैं, तब भी नहीं छोड़िएगा? अब कोई कह दे हम आपको प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन के बना देते हैं, श्वास लेना छोड़िए, छोड़ दीजिएगा? नहीं, क्योंकि जानते हैं श्वास लेना जैसे छोड़े कि हम मरे। इसलिए एक तरफ रहे प्रधानमंत्री का पद, एक तरफ रहे श्वास, तो किसको स्वीकार करिएगा आप? कितना प्रेम है। मतलब श्वास के सामने प्रधानमंत्री का पद भी, आप प्रधानमंत्री का तो छोड़िए, यदि कोई बोले ना कि इंद्र का पद हम आपको देते, श्वास लेना छोड़ दीजिए, वो भी नहीं छोड़िएगा, वो भी नहीं ग्रहण करेंगे। करेंगे हम? समझिए कितना प्रेम है। मतलब श्वास के लिए हम सबको छोड़ सकते हैं।
हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं इतना ही प्रेम जिसको सत्संग से हो गया। सत्संग का नाम जैसे सुने भीतर की बेचैनी, कब जाए कब जाए। मीरा का जीवनी, मीरा का इतिहास पढ़िए आप। मीरा को सत्संग से रोकने के लिए उनका देवर राणा, पति तो मर गया था, उनका देवर राणा मीरा को सत्संग से रोकने के लिए कौन प्रयास नहीं किया, लेकिन मीरा मानी। मीरा क्या वो बनावटी कर रही थी? उनके हृदय की मांग थी। उनके हृदय में सत्संग की महिमा घर कर गई थी। वही यहाँ भगवान कपिल कहते कि माता, यदि सत्संग के प्रति किसी को वासना, किसी को प्रेम आसक्ति हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जाइए ना, हम गोड्डा, अभी हम गोड्डे से आए, गोड्डा में जैसे सत्संग पे होता है टूट पड़ते हैं लोग, सुनते ही नाम आस पास के सब लोग आ जाते हैं। उनको सत्संग का महत्व पता है। एक कुप्पा घाट में आप जाइए, वहाँ पर कितना साल में कितने तरह का फंक्शन होता रहता है। कुप्पा घाट में पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी। कुप्पा घाट जानते हैं ना आप लोग, गए कभी? जाइए देखिए, वह पैर रखने की जगह नहीं मिलती। वो लोग जानते हैं। ये भगवान कपिल का उत्तर है। ये तो भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं। और जैसे माता देवहूति भक्तिन थी ना, ये घटना सतयुग की है। इसी कलयुग में माता देवहूति से एक रत्ती भी कम नहीं थी माता सहजोबाई। सुने ना माता सहजोबाई का, सुने हैं ना? जैसे मीराबाई थी, ऐसे सहजोबाई थी। सहजोबाई की वाणी आप पढ़िए। सहजोबाई कहती है, माता सहजोबाई कहती है, साध संगत की वासना, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए। फल क्या होगा? इसी का फल देखिए। साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, फल क्या होगा? मानुष जन्म। अब कुत्ता बिल्ली में नहीं जाएंगे, अब 84 में नहीं जाएंगे। क्या होगा फल? मानुष जन्म, मनुष्य का जन्म मिलेगा। और सत्संग करते करते जो सत्संग की इच्छा लेके जो मरे हैं, अगला जन्म में फिर से सत्संग मिलेगा। मानुष जन्म, सत्संग मिले और अंतिम में मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु से छुट्टी। मानुष जन्म, सत्संग मिले और मुक्ति प्राप्त होए। वही भगवान कपिल कहते कि माता प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हे माता, यदि कोई साधु संत का संग करे और सत्संग के प्रति प्रेम हो और साधु संत की बात मान ले, इसी मानव के तन में एक मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। ये व्यवस्था भगवान ने कर दी, इसी मानव तन में कर दी। सुने न भी पाठ में भी सुन रहे थे राम भगवान का वचन। हम लोग जो भी कोई बात कहते न, बनावटी बात नहीं कहते, इन्हीं के गढ़ गढ़ करके कुछ सुना देंगे आपको खुश करने के लिए। लोग वैसा नहीं करते, लोग प्रमाणित बात कहते हैं। जो भगवान ने कहा, जो संत ने कहा, वो सब बात कहते हैं। तो सुने ना राम भगवान का वचन। भगवान कह रहे थे, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। इसी मानव के तन में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। मोक्ष का द्वार है इस शरीर में लगा हुआ। और साधु किसको कहते हैं? सत्संग की महिमा क्या है? साधु और सत्संग की महिमा यही है, उस मोक्ष के द्वार का परिचय हमको करवा दे, उसका हमको पता बता दे। हम सत्संग में भी जा रहे हैं, साधु महात्मा का संग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मोक्ष का द्वार है किधर हमको पता ही नहीं चला। तब समझिए सत्संग में कमी है।
राम भगवान का न वचन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान के अगर नाम का जप तो कोई कर लेगा, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम कोई कर लेगा, माला कोई फेर लेगा, कान में मंत्र कोई फूंक देगा। अब भगवान के अथवा फिर किसी संत के रूप का ध्यान करने के लिए कोई हमको बतला देगा। लेकिन इसी मानव तन में जो मोक्ष का द्वार है, जो द्वार को जान लेने से, जो द्वार में प्रवेश करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटते हैं। आप कहिएगा कि बाबा जब इस मानव तन में मोक्ष का द्वार है और उसमें प्रवेश करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटते हैं, तो आप ही तो बोले कि राम भगवान भी मर गए, चले गए। हम बोले ना भी, जो भगवान ये कह रहे हैं इस मानव के तन में मोक्ष का द्वार है, वो भगवान भी तो नहीं रहे, वो भी तो चले गए, फिर छूटे कहाँ। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से। जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने का भाव ये है कि हम अपने से नहीं मरते हैं। जो अपने से नहीं मर सके और जो अपने से जन्म नहीं ले सके, उसको कहते जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ जीव। वो हुआ हमारा कुछ बस नहीं चलता, हम कभियो मर जाएंगे, हम कभियो मर जाएंगे और कभियो कहीं जन्म ले लेंगे। इस पर जिसका बस नहीं चलता उसको कहते जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ जीव। एक वो होते हैं, एक कौन होते हैं? एक वो होते हैं जब चाहेंगे तब जन्मेंगे, और जहाँ चाहेंगे, जिनको माँ बनाना चाहेंगे, जिनको पिता बनाना चाहेंगे, उसी के घर में जन्म लेंगे। हम खुद से इसका चुनाव करेंगे और जब चाहेंगे तब ही मरेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं मरेंगे। ऐसा जो कोई हो जाते हैं ना, उसको कहते मुक्त पुरुष। वो जब चाहेंगे मर जाएंगे और जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ जन्म लेंगे। वो विवश, वो परवश नहीं होता है। आप पढ़िए गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं हम हर युग में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त है। अब वही भगवान कपिल बने हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं इसी मानव तन में रह कर के कोई चाहे ना, तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम जब चाहे तब अवतार ले लेते हैं, ऐसे वो भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, आप भी कहेंगे। और आप पढ़िएगा महाभारत। महाभारत के युद्ध में जो युद्ध हो रहा था ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बने हुए थे और चारों तरफ से बाण की वर्षा होती थी, चारों तरफ से। भगवान श्री कृष्ण के देह पर जब बाण आता था ना, बाण आता था, कौन कौन अस्त्र शस्त्र आता था, भगवान श्री कृष्ण के देह में ऐसे अस्त हो जाता था जैसे बारूद बम गोला समुद्र में अस्त हो जाता है। अब बम गोला फेंके समुद्र में, कुछ होगा? होगा कुछ? डूब जाएगा वो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की देह में कितने अस्त्र शस्त्र आकर के समा जाता था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप पढ़िएगा वही भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में, द्वारका से थोड़ा आगे है प्रभास क्षेत्र, समुद्र के किनारे एक जंगल में भगवान थे बैठे हुए। अब पेड़ के ओट में, पीपल का पेड़, उसी में पीठ लगा कर कैसे और घुटना पर तलवार चढ़ा कैसे लेटे हुए थे। भगवान का तलवार लाल लाल वो दिख रहा था दूर से। और उसी जंगल में व्याधा घूम रहा था, उसका नाम था जड़ा, बांध लेके घूम रहा था। दूर से उसने सोचा कि कोई मृगा जीव लटका कर निकाल करके बैठा हुआ है। था भगवान का तलवार, लेकिन समझ लिया जीव, वहीं से बाण मार दिया। जैसे बाण लगा
भगवान ने कहा व्याधा दौड़ करके गया, देखा रे तो द्वारकाधीश भगवान है, रोने लगा। तब भगवान ने कहा कि व्याध रो मत, मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया। कहने का मतलब वही जो व्याध था ना, वो बाली था त्रेता का, और कृष्ण भगवान त्रेता में राम बने थे। तो भगवान ने कहा मैंने त्रेता में तुमको छुप करके बाण मारा था, तुम्हारी मौत हो गई थी, और वही बाली तुम इस जन्म में व्याध बना, और वही राम में कृष्ण बनाओ। तो मैंने तुम्हारे बाण को स्वीकार किया है। मैं चाहूँ तो न मरूं, मैं चाह लूँ तो न मरूं, लेकिन मैंने स्वीकार किया। अब मैं इस देह को छोड़ना चाहता हूँ। राम भगवान के लिए आप पढ़िएगा, राम भगवान जब गए हैं ना, जब बाली का वध कर दिए हैं भगवान, तीर मार करके बाली गिरा, मरा नहीं था, गिरा था। तब भगवान ने कहा कि बाली तुम जीवित रहो, मैं तुमको जीवन दान देता, तुम मरोगे नहीं, जीवन दान देता। तो बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जिनका नाम जपने संति में मुक्ति मृत्यु से छुट्टी हो जाती है, वो भगवान आप मेरे सामने ही खड़े हैं, हम रह के क्या करेंगे, जाने दीजिए, हमको जाना तो है ही है। भगवान ने कहा तुमको हम अभी रख देंगे, रहो। अब जटायु के लिए पढ़िए, जटायु को भी भगवान ने कहा था, उनको भी भगवान ने कहा था राम कहा तनु राखूं ताता, हे जटायु आप तन शरीर अपना रखिए, मत मरिए। पर जटायु ने कहा जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकुट होय श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखो नाथ देह के ही खागे। तो आप मेरे सामने तो फिर इसको रख के करेंगे क्या। देखिए अपने सदगुरु महाराज के लिए पढ़िए। हमारे सदगुरु महाराज है ना, ये प्रवचन में कहते थे हम 100 साल तक जिएंगे, लेकिन एक बार 100 साल के पहले मर गए। डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया कि ये मर गए। कुप्पाघाट की घटना, डॉक्टर ने जांच किया और जांच करके पर्चा पर लिख दिया, मृत घोषित कर दिया। जितने शिष्य थे ना, सबों ने भी देखा छू छा के, तो सही में गुरु महाराज जी शरीर में नहीं रहे, बिल्कुल मृत दशा। सुन रहे ना सब, माता जी चश्मा वाली सो रहे हैं, सीधा को बैठे, आँख पे बंद मत करिए। अब बस हड़बड़ नहीं ना है, कोई विधि विधान आज नहीं ना है, थोड़ा बस ख़त्म कर देंगे समझ। हमारे सदगुरु महाराज जी, डॉक्टर ने कह दिया कि बस ये अब नहीं रहे शरीर में, लिखित दे दिया, मृत घोषित कर दिए। लेकिन शिष्यों के मन में होने लगा कि सदगुरु महाराज जी तो कहते थे कि हम 100 साल जिएंगे, अभी 100 साल हुआ कहाँ है, ये पूरा कहाँ हुआ है। पहले चले गए, और हम लोग तो चलिए शिष्य हैं, मान लेंगे कि चलो गुरु महाराज की लीला थी, उनकी मौज हुई, चले गए पहले। लेकिन जो सत्संगी नहीं है वो क्या कहेंगे, इतने बड़े संत होकर के झूठ बोल दिए। ये तो सबके मन में चल रहा था। घंटों बीत गया, मानो मरा हुआ घंटों बीता है, कहाँ कहाँ से लोगों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि कलकत्ता से चंदन की लकड़ी भी ले आए जलाने के लिए, चिता भी रच दी गई, और सब गुरु महाराज जी को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं कि ले जाएंगे अब जलाएंगे। भक्तों की भीड़, और सब शिष्यों के मन में चल भी रहा है कि ये अच्छा, लेकिन नहीं हुआ, लोग झूठ कहेंगे, हम लोगों को लोग दुत्कारेंगे बाद में। घंटों बीता, ये सब सबके मन में चल रहे सब बात। और गुरु महाराज को नहला धुला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब ले जाएंगे उधर चिता पर। इतने में गुरु महाराज जी आँख खोल दिए और कहते क्या सोचते हो कि महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके ही जाएंगे। ये सुविधा इस मानव तन में, जब चाहेंगे हम तब जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो रहेंगे। हमें कोई मनुष्य तो मार ही नहीं सकता, जम की भी दाल नहीं गलती, काल की भी दाल नहीं गलती। भगवान कपिल कहते माता ये व्यवस्था है इसमें,
उसी व्यवस्था का नाम है मोक्ष कर द्वारा। इसी मानव तन वो द्वार है। लेकिन ये द्वार का पता इस तरह से सत्संग में नहीं बताते हैं। उसके लिए दीक्षा का विधान होता है और तब बतला दिया जाता है कि वहाँ देखिए वो द्वार है। और तब जो थोड़ा थोड़ा भजन अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करते करते वो द्वार खुल जाता है। जम का आक्रमण इसी देह पर होता है। और यदि वो द्वार किसी का खुल जाए तो उसको पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला पहले पता चल जाता है। हाँ, हम लोगों के यहाँ सदगुरु महाराज जी ने कहने की हिदायत की है, ये द्वार यदि किसी का खुल भी जाए ना, आप उसको लाख प्रलोभन दीजिएगा, क्योंकि ये खुलता ही उनका है जो भीतर से हर तरह से तृप्त हो जाता है। यदि एक भी इच्छा बाकी रहेगी तो उसका खुलेगा नहीं, क्योंकि यदि इच्छा एक भी बाकी रहेगी ना, उसी इच्छा के चलते वो उसका दुर्व्यवहार कर देगा। इसीलिए यदि वो खुल गया, खुलता है साधु महात्मा, और साधु वही होते ही हैं। साधु सोई निर्मल गुण सारा, 12 दृष्टि करे उजियारा। 12 दृष्टि, वही दृष्टि, वही उसी को कहते तीसरी आँख। तीसरी आँख कहिए चाहे उसी को मोक्ष का द्वार कहते हैं। अभी हम लोगों सबके पास है वो, लेकिन अभी बंद है, उसको खोलना होता है। यदि एक बार किसी का खुल जाए फिर वो कभी बंद नहीं होता है। कब तक बंद नहीं होगा? जब तक हम सही रास्ते पर चलेंगे और सदगुरु महाराज के आज्ञा के अनुकूल चलेंगे तब तक। जैसे उनकी आज्ञा का उल्लंघन हम करेंगे, वो जब चाहेंगे तब बंद कर देंगे। ये चाबी उनके हाथ होती है। और वो द्वार यदि किसी का खुल जाए ना, उसको पहले पता होता क्या होने वाला है, और जब चाहेंगे तब वो मरेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। अब मरेंगे भी, फिर से उनको जन्म लेने का मन होगा तो जहाँ जन्म लेने का मन होगा, जिनके घर में उसी के घर में हो जाएगा। इतनी आज़ादी समझिए। ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की भी प्रेरणा, ईश्वर की भी लीला होती है, ईश्वर भी कृपा करते हैं। पर वो जो जीव होता है जिसका वो खुल जाता है, उनको ईश्वर की प्रेरणा पढ़ने का सामर्थ्य आ जाता है। ईश्वर क्या चाहते हैं वो जानने लग जाते हैं वो। इसीलिए महापुरुष कभी ईश्वर के विरुद्ध नहीं चलते। अब देखिएगा महापुरुष भी जो होते हैं ना, वो भी कभी काल कहीं, स्वामी रामतीर्थ थे ना, स्वामी रामतीर्थ संत थे। वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे और गंगा जी में स्नान करते करते वो मर गए, भंवर में फंसे, उसी में चले गए। और वो चाहते तो बच सकते थे। फिर ऐसे महापुरुषों को भगवान की प्रेरणा पढ़ने का सामर्थ्य हो जाता है। कहते यही ईश्वर की मौज है। अब उस माध्यम से देह को छोड़ेंगे वो, लेकिन हमारे तरह कष्ट उनको नहीं होगा। वो किधर से निकलेंगे? वही 10वां द्वार जो बंद था, जिसको मोक्ष का द्वार कहते, वो उधर से निकलेंगे। उधर से निकलने में कष्ट नहीं होता। कष्ट किनको होता है? ये 9 द्वार है, आँख कान नाक, ये सब का जो, ये सब जो द्वार है ना, ये द्वार से जो निकलने वाले जीव होते मृत्यु के समय, उसको कष्ट होता है। और जिसका वो मोक्ष का द्वार खुल गया, वो कैसे भी मरे उनको कष्ट नहीं होता। कहीं भी चाहे उसको सिंह झपट्टा मारे तब भी कष्ट नहीं होगा मरने में। चाहे कोई बम गोला उसके ऊपर फेंक दे तब भी मरेंगे, देह से निकलेंगे आराम से। खुला हुआ है ना, उधर से निकलेंगे वो। जैसे आपका कमरा मान लीजिए कोई है, और कमरा में मेन गेट बंद है, आराम से निकलने वाला गेट बंद है, और खिड़की सब खुली है, और आपको कोई बोले कि निकलो कमरा से, तो कैसे निकलिएगा? अपने से निकल पाइएगा? खिड़की से कैसे निकलिएगा? लेकिन यदि कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट व्यक्ति आपको मार करके निकालना चाहता है, तो मार करके कुटिया करके खिड़की से निकाल देगा। निकाल देगा कि नहीं? और यदि मेन गेट खुला हुआ है
आराम से पहले निकल जाएंगे। ऐसे ही ये 9 द्वार है खिड़की की तरह, इधर जम की मार खा करके तब निकलना पड़ता है। जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। जमदूत की मार खा खा करके तब इधर से निकलना पड़ता है। जिसका वो 10वां द्वार खुल गया उसको नहीं, वो पहले देख लेते हैं कि जम आ रहा तो पहले आराम से निकल जाते हैं। और यदि निकलने का मन नहीं है तो जम का हिम्मत नहीं कि उसको टच भी कर सके, इतना सामर्थ्य उनके पास हो जाता है। ये व्यवस्था है, इसलिए भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा, वो द्वार खुलने से होता क्या है? वो जो द्वार है ना मोक्ष का द्वार, उसके खुलने से आपको भीतर में प्रकाश हो जाएगा। अभी आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार दिखता है ना, लेकिन तब अंधकार आपको नहीं दिखेगा। आंख बंद करेंगे प्रकाश दिखेगा। अब प्रकाश दिखने का मतलब क्या? आंख बंद किए किनके मन में क्या चल रहा है सब पता चलेगा। दीवार के उधर क्या है सब पता चलेगा। ये वो खुलने से होता है, लेकिन ये बताने की मनाही होती है। यदि ये कोई जादूगरी करने लग जाए तो फिर संत सद्गुरु नाराज होते हैं। हाँ, लेकिन ये है, ये अपने सुख के लिए आप इससे आनंद ले सकते हैं। किसका भविष्य कैसा है वो भी जान लीजिएगा आप। कब कौन जाने वाले हैं संसार से वो भी जान जाइएगा। और शरीर छोड़ करके वो कहाँ गए हैं वो भी जानिएगा। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। क्या कहते हैं इसको? ये ब्रह्म ज्योति है। ये व्यवस्था इस मानव तन में है, इसमें है, और किसी शरीर में व्यवस्था नहीं है। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और उसी ब्रह्म ज्योति में ईश्वर का संगीत सुनाई पड़ता है। यहाँ जो हम लोग गाते इसको कहते हैं गीत। इधर जो लोग भजन गाते हैं ये गीत है। और सबके भीतर जो गीत, ईश्वरीय गीत चल रहा है उसको कहते हैं संगीत। वो सबके भीतर हो रहा है। संगीत कहिए या ईश्वर की पुकार कहिए, वो हो रहा है, सबके भीतर हो रहा है। क्यों भटकता? उसमें के लिए कहते हैं गोश बातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। गोश बातिन मतलब गुप्त कान। गुप्त कान आपका खुलेगा। कब खुलेगा? जब भीतर में प्रकाश हो जाएगा। जब भीतर में प्रकाश होता है, एक ऐसा कान आपका खुलेगा जो ईश्वरीय नाद को सुन लीजिएगा। उस नाद को यदि कोई व्यक्ति सुन ले, वही नाद को सुन करके वो ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम प्रवचन कर रहे हैं ना, मेरी आवाज़ बाहर जा रही है दूर दूर तक। कोई व्यक्ति हमको ढूंढता हुआ उधर से आवे कि गुरुनंदन बाबा से मिलना है, माइक में मेरी आवाज़ सुन करके वो पहचान लेगा वो वही गुरुनंदन बाबा, क्योंकि हमसे पहले मिला हुआ है ना, पहचान लेगा वो। तब अब उसको किसी से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे आवाज़ को सुनते सुनते यहाँ आ जाएगा वो। इसी तरह से हम लोग ईश्वर को पहले से जानते हैं लेकिन भूल गए। जानते क्यों हैं? क्योंकि हम संतान उन्हीं के हैं। इस शरीर के जन्म देने वाले भले माता पिता कोई हो, पर हम शरीर नहीं हैं, हम हैं आत्मा, जीवात्मा हम हैं। हम जो जीवात्मा हैं, हमारे माता पिता ईश्वर है। तो अपने माता पिता को हम नहीं पहचानेंगे? ये एक बार आप भीतर के शब्द को सुन लीजिएगा तो पहचान लीजिएगा कि वो ये मेरे माता पिता की आवाज़ है। जैसे बच्चा अपने पिताजी की आवाज़ को सुन करके पिताजी के पास चले जाते हैं, ऐसे वहाँ जैसे आवाज़ को सुनिएगा ना, सुन करके ईश्वर के पास चले जाइएगा, परमात्मा। वहाँ आपको डर लगेगा क्या? माँ की गोद में बैठने से किसी बच्चा को डर लगता है? पिताजी के पास जाने से किसी बच्चा को डर लगता है? वो तो और निर्भय होता है।
वो सुखी होता है, प्रसन्न होता है कि हमको जो मिलना चाहिए पिताजी की गोद वो मिल गई, खुश होता है। अभी हम लोग अपने को शरीर मान रहे हैं, हम लोग शरीर है न मान रहे हैं। और जिस दिन ये साधना हम करेंगे ना तो ईश्वर की ध्वनि को सुनेंगे हम, उस दिन अरे ये तो मेरे पिताजी बोल रहे हैं, ये तो मेरी माँ बोल रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जो हमारे सर्वस्व हैं वही बोल रहे, सब पता चल जाएगा। और फिर उनके शब्द को सुन करके उनके पास पहुंच जाइएगा। वहाँ यदि एक बार हम चले गए, अब जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म, सदा के लिए खत्म। क्यों हो गया? अब असली माँ मिल गई, पिता अब असली मिल गया, अपना असली घर मिल गया। अब ये घर अपना असली नहीं है, ये तो हमने बनाया है, जब तक जीवन है तब तक रहेंगे। असली घर अपनाने तब वो असली घर मिलता है। वहाँ न जन्म है न वहाँ मृत्यु है, सब दिन रहिए। मीरा कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती है कि जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा, जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए, अपने घर में आ गए, घर में अपने घर में आ गए। अब वहाँ से कहीं नहीं जाना है। ये व्यवस्था है सब मानव तन में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस शरीर से दुनिया की सब व्यवस्था कर लेते हैं। इस शरीर में रह करके दुनिया की सब व्यवस्था हम कर लेते हैं। लेकिन जो व्यवस्था करने के लिए मानव तन हमको मिला है, उसी व्यवस्था में हम पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए नुकसान हो जाता है। और यदि कोई उस व्यवस्था में लग जाए तो दुनिया तो उनके पीछे पीछे से दौड़ेगी। सबरी माता को देखिए, सबरी लग गई ना। अब सबरी का नाम कौन नहीं जानता, कहिए? नहीं जानते आप लोग? सबरी का नाम जानते हैं कि नहीं? सबरी का नाम जानते हैं ना। अब परनानी का नाम कहिए तो अपनी परनानी का नाम याद है आपको? आपकी परनानी का नाम याद है? जानते हैं कोई? इन सबरी का नाम याद है। सबरी कब त्रेता युग में हुई थी, उनका नाम हम लोगों को याद है, लेकिन अपनी परनानी का याद नहीं है नाम। तो आपका नाम को याद रखेगा? बाद में रखेगा याद? कितनों दौड़ भाग कर लीजिए, कितनों जमा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 2-4 पीढ़ी आते आते सब आपका नाम भूल जाएगा। वैसे ही जैसे अभी आप हम सब भूल गए, भूल जाएगा सब। फिर एक कोई फलानी थी, नामो निशान नहीं रहेगा। और यदि सबरी वाला काम करिएगा, मीरा का नाम कोई ख़त्म कर देगा संसार से, ख़त्म कर देगा। अब मीरा कब हुई थी, कितना 1000 साल बीत गया, कब हुई थी मीरा? देखिए बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है, क्योंकि मीरा ने वो काम किया जिससे अपना घर मिल गया। अपना घर मिल गया तो अपना नाम भी अमर हो जाएगा। अब अभी तो हमारा जन्म इस गांव में हुआ। कौन गांव है ये? मकवा। अभी जन्म मकवा में, यहाँ से मरेंगे, चौथा पाँचवा उधर किसी दूसरे गांव में जन्म हो जाएगा। यहाँ का अब हम ही होंगे वहाँ, लेकिन हम ही पहले मकवा में जन्म लिए थे, हम ही को पता नहीं चलेगा, तो दूसरा क्या जानेगा। लेकिन जो संत होते उनको पता रहता हम पहले कहाँ था। पढ़िए भगवान बुद्ध की जीवनी। भगवान बुद्ध अपने 550 जन्मों की कथा कहे, हम कहाँ थे पहले, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। यदि वो दृष्टि खुल जाए किन्हीं की, सब पता चल जाएगा। ये शाश्वत जीवन है। तो इस देह में रह करके हमको ये व्यवस्था के लिए मानव तन मिला है। हम ये व्यवस्था नहीं करके और बाहर की व्यवस्था में जो हम लग जाते हैं, हम बाहर की व्यवस्था की उपेक्षा नहीं करना, ये भी करना है, ये भी करना है हमें।
और साथ साथ ये भी व्यवस्था करनी। हमारे परम आदरणीय दिलीप बाबू, जिनका देहावसान अभी हुआ है, वो दीक्षित थे, हमसे दीक्षा लिए थे और बड़े प्रेमी, बड़े श्रद्धालु थे। कई बार मिले, जब भी मिलते थे बड़े प्रेम से मिलते थे। वही जो उनका संस्कार जो है ना, वही संस्कार उनको फिर से मानव तन में लाएंगे। शरीर उनका छूटा है, वो कहीं, आत्मा मरती नहीं है। जो असल में दिलीप बाबू हैं वो हैं, वो मरे नहीं हैं। लेकिन हम लोगों की कमी ये है कि हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जिनके पास वो दृष्टि है वो देखेंगे। और जानते हैं आप, वो हम लोगों को देखेंगे। यदि उनके नाम पर हम कुछ करेंगे, जब तक उनको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा ना, पता चलता है, देखेंगे वो। अब यहाँ देखिए सत्संग हो रहा है ना, ये सत्संग होने से उनको सुख मिल रहा है। वो उनको पता चल रहा है, लेकिन वो अब ईश्वरीय शासन में, ईश्वरीय विधि विधान के अनुकूल हैं। लेकिन अब वो जैसे पहले व्यवहार करते थे, अब वैसा नहीं करेंगे। उनका फिर एक अलग इतिहास दूसरा बनेगा, अब कहानी दूसरी फिर से शुरू होगी। यही हम लोग के साथ, सबके साथ यही घटित होता है। लेकिन इसी में जो यही दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करते करते धीरे धीरे इधर की भी सब व्यवस्था करनी है। वो किसी चीज़ में कमी नहीं थी उनको। हमारे आदरणीय दिलीप बाबू नौकरी करते थे, जो भी थी नौकरी अपना करते थे, सुख से रहते थे, भजन भी करते थे। और हमारी बहन जी, ये भी, इनको भी नौकरी है, बहुत प्रेमी है ये भी, सत्संग ध्यान ये भी करते हैं। इनके सब बच्चे, दोनों भाई बहन इतने प्रेमी, देख पहले भी हमसे मिले। ये है सार्थक जीवन। शरीर छूटना कैसा होता है? जैसे कपड़ा पुराना बदल लेना, बस, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे पुराना कपड़ा हम पहन रहे हैं, अब इसका समय पूरा हो गया या फिर ये पुराना हो गया, हम छोड़ देते, दूसरा कपड़ा पहन लेते। ऐसे ये आत्मा करती है। निमित्त कुछ भी बने, निमित्त कुछ भी हो, लेकिन घटना यही घटित होती, बस देह का बदलाव, परिवर्तन होता है, फिर दूसरा देह मिलेगा उधर। और अब भजन करके जो यहाँ से हम गए हैं, वो जो सत्संग ध्यान करते रहे, और तब जो शरीर छोड़ करके जहाँ वो गए होंगे, भजन का आप पढ़िएगा, गीता का अब 6ठा अध्याय पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि अर्जुन ने पूछा है, भगवान आयति श्रद्धा योपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, आप ये कृपा करके बतलाइए, जो व्यक्ति उतना यत्न नहीं कर पाया, उतना ध्यान नहीं कर पाया जितना करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा है, प्रेम है, जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाए, लेकिन भीतर से श्रद्धा है, प्रेम है, करना चाहिए हमको, पर हम किसी कारण से कर नहीं पाते। आ जाती है मतलब उतना यत्न नहीं कर पाते, लेकिन श्रद्धा योग पे तो बहुत श्रद्धा है। अब बीच में शरीर हमारा छूट गया किसी भी कारण से, तब परिणाम क्या होगा? भगवान का वचन है, पढ़िए गीता का 6ठा अध्याय। भगवान कहते हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समाह। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बीच में ही शरीर छोड़ दे, उनकी साधना पूरी नहीं हो, तो सबसे पहले शरीर छोड़ करके वो स्वर्ग जाते हैं। ये भगवान का वचन है, भगवान झूठ बोलेंगे? कृष्ण भगवान का वचन है। जो भजन कर रहे थे पहले से, जो साधना की पद्धति जान लिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, अब बीच में उनका शरीर छूट गया, तो कहाँ जाएंगे वो? भगवान कहते सबसे पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे वहाँ। यही बात कबीर साहब कहते, भक्ति बीज बिन से नहीं,
ये भक्ति के बीज का, भजन के बीज का विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, अब ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संग। फिर से भक्त बनेंगे वो। वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले उस स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे और उसके बाद वो 84 लाख में कभी नहीं जाएंगे। वो 3 जगह में से किसी एक जन्म में जन्म लेंगे। कहाँ पर? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जयते अथवा योगी नाम में वह। 3 जगह में से किसी एक जगह उनका जन्म होता है। या तो श्रीमान कुल में जन्म होता है जहाँ किसी प्रकार की कमी कोई नहीं रहती पहले से, वहाँ जन्म होगा। या फिर पवित्र कुल में जन्म होता है। पवित्र कुल कहते हैं जहाँ पहले से न मीट चल रहा हो, न मांस चल रहा हो, मांस मदिरा का सेवन जहाँ पहले से नहीं हो रहा हो, वहाँ उनका जन्म होगा। या फिर किसी योगी कुल में जन्म होता है। योगी कुल कहते हैं जिस कुल में, जिस घर में पहले से सत्संग ध्यान हो रहा है, ऐसे घर में उसका जन्म होता है। बस 3 जगह, ये भगवान का वचन है। 3 जगह में से किसी एक जगह उनका जन्म हो जाता है। और जन्म होने के बाद क्या होता है? तत्र तम बुद्धि संजोगम लभते पर्व देही कम। पहले के देह में जो बुद्धि थी ना उनको, वही बुद्धि फिर यहाँ मिलेगी इस देह में। और जो वहाँ पर भजन साधन किए थे वो सब भजन साधन का संस्कार उस बुद्धि में यहाँ रहेगा। अब फल क्या होगा? पूर्वाभ्यासे न तेने व ह्रियते ह्यवसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं वो पहले जो अभ्यास किया था ना, वो पहले जो अभ्यास किया था वही अभ्यास फिर से यहाँ शुरू करेगा। वो ऐसा संजोग लगेगा, फिर से उसको सत्संग मिलेगा, फिर से उनको दीक्षा मिलेगी, अब फिर से अभ्यास शुरू करेंगे, अपना काम रोजगार भी करेंगे। ऐसे होते होते ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा उनका वो 10म द्वार, वो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और जिस जन्म में वो खुल गया, यदि आप ठीक से करेंगे तो इसी जन्म में खुल जाएगा। और यदि कमी रही साधना में तो फिर अगले जन्म में खुलेगा। वहाँ भी कमी रही तो फिर तीसरे जन्म में खुलेगा, पर खुलेगा जरूर। और जिस जन्म में वो खुल जाएगा ना, उस जन्म में फिर आप आज़ाद हो गए। किससे आज़ाद हो गए? 84 लाख से आज़ाद। अब 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाना। आज यदि फिर भी हम जन्म लेंगे, मनुष्य बन करके आएंगे, जन्म लेंगे फिर से, हम माँ के पेट में रहेंगे, लेकिन माँ के पेट में रहने से जो और बच्चों को कष्ट होता है वो हमको नहीं होगा, वो उनको नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी वो सुख की दशा में रहेंगे। सोचिए, समझिए कितनी बड़ी बात है। और उनको जन्म लेने में भी हम लोगों जैसा कष्ट नहीं होगा। यही है भक्ति का संस्कार। अब मरने में तो कष्ट होता ही नहीं है उनको, जब चाहेंगे तब निकलेंगे स्वेच्छा से। ये आज़ादी मिल जाती है, इसी के लिए मानव तन मिला है। लेकिन हम लोग इस काम को नहीं करके थोड़ा टाल देते हैं, टालते रहते हैं। हम इसको टालते रहते हैं और उसमें जीवन को हम खपाते रहते हैं, जो कभी हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो उसका विरोध नहीं है, वो भी करिए, लेकिन इसको जीवन में बिल्कुल नेसेसरी समझिए, अति आवश्यक। ये करना ही है। त्रिकाल संध्या हमको करना ही है। दिन में 3 बार ध्यान हमको हर हालत में करना ही है। स्तुति विनती 2 बार हमको करना ही है। ये नियम बना लीजिए, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। फिर देखिएगा आप, जीवन आपका बदलने लग जाएगा। इसी जन्म में जीवन परिवर्तन शुरू हो जाता है, बदलने लग जाएगा। बदलेगा कि आप देवता बन जाइएगा इसी जन्म में, देवी देवता बन जाइएगा मरने के पहले। अब मरिएगा तो सीधे देवलोक में जाइएगा, फिर से अच्छे घर में जन्म लीजिएगा। ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये काम यदि नहीं करेंगे तो भगवान ने कह दिया, सिर धुनी धुनी पछताए, पछताना पड़ता है। हमको पछताना न पड़े, ये प्रयास शुरू से करना चाहिए। यही प्रयास जब करेंगे ना, तो धीरे 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 हमारा वो जीवन आ जाएगा
हमारा भी जीवन आनंद का जीवन हो जाएगा। इसी काम को करने के लिए मानव का तन मिला है। ये जब हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हमारे आदरणीय दिलीप बाबू वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा, उनको हम जानते हैं, बहुत पुण्यात्मा थे। उनकी सदगति तय है, वो जहाँ भी रहेंगे सुख से रहेंगे और फिर से वो जन्म लेकर के आएंगे और फिर से भजन करेंगे और अपना रोजगार व्यापार भी करेंगे। उनके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना दिन तक हमारे साथ रहे, अब और कहीं रहेंगे, पर वो आत्मा वही है, आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा नहीं बदलती है। यही विवेक को जगाना है। इसी विवेक को जगा करके हमारा कर्तव्य है कि उनके नाम पर जितना शुभ कर्म हम कर सके उतना करेंगे, इससे उनको सुख मिलेगा।